जय हिंद फ्रेंड। आज हम फिर एक नया वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम करने वाले हैं टोयोटा की नई फॉर्च्यूनर का रिव्यू। फॉर्च्यूनर जो है वो काफ़ी टाइम पहले से आ रही है, टोयोटा ने इसको काफ़ी टाइम पहले से इसको लॉन्च कर रखा हुआ है, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले उन्होंने इसको अपडेट किया हुआ है। अपडेट करने के बाद जो फॉर्च्यूनर लॉन्च किया है पर्टिकुलर, हम उस फॉर्च्यूनर का करेंगे आज टोटल रिव्यू और बताएंगे आपको कि क्या क्या अपडेशन के थ्रू जो है ये आपको आज की डेट में प्रोवाइड हो रही है। बेसिकली हमने जितना रिसर्च किया हुआ है उसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, आज उसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर फॉर्च्यूनर का नाम आता है तो माइंड में एक बजट सेट हो जाता है 40 लाख प्लस, और जब 40 लाख प्लस बजट सेट हो जाता है तो हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। काफ़ी बढ़ने का मतलब ये होता है कि अब हमको एक एडवांस गाड़ी, और इसके कंपैरिजन में जो कंपनियां गाड़ी बनाती हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे, काफ़ी पॉलिश्ड वे में गाड़ी बनाती है, लाइक BMW, लाइक ऑडी, लाइक आप अगर मैं बात करूंगा फोर्ड तो अभी इंडिया से चली गई है, नहीं तो उसकी भी एक गाड़ी आती थी, एंडीवर आती थी। तो कई सारे ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि इस लेवल में, इस प्राइस टैग में जो है गाड़ियाँ बनाती हैं और काफ़ी अच्छे फीचर्स अवेलेबल कराती हैं। जो हमारी रिसर्च टीम है, उस रिसर्च टीम ने ये देखा कि लोगों के मन में एक शंका ये है कि फॉर्च्यूनर वैसी जो फीचर्स वो अवेलेबल कराती हैं, लाइक BMW, ऑडी वगैरह जो फीचर्स अवेलेबल कराते हैं, उनकी जो SUVs में आती हैं जो कि 50 लाख के अंदर में आती हैं, वैसे फीचर्स जो है फॉर्च्यूनर क्यों नहीं अवेलेबल कराती है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि एक टोयोटा का अपना एक अलग एजेंडा चलता है, क्योंकि ये फॉर्च्यूनर जो इंडिया में चल रही है वैसे ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी चलती है। सेम डिट्टो गाड़ी, बस स्टीयरिंग जो है लेफ्ट एंड राइट हो जाता है, वो ही चेंज होता है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट यही रहता है। बाकी अगर मैं पर्टिकुलर गाड़ी की साइज़ वाइज बात करूं तो जो गाड़ियों का कंपैरिजन इसके साथ में किया जाता है उस गाड़ी के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से इस गाड़ी का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब मेटल का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है, बोल्डनेस को काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है ना एक तरीके का बोल्ड लुक देना, वो काम इस पर्टिकुलर कार में किया गया है, जिसके वजह से इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूंगा टायर साइज़ की, लेंथ की बात करूंगा या वेट की बात करूंगा तो इनके कंपैरिजन में जितनी भी गाड़ियां आती हैं उनसे ज़्यादा हैवी ये गाड़ी है, जिसकी वजह से ये आपको ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल करा देती हैं, लेकिन फीचर्स आपको जो है वो अवेलेबल नहीं कराती हैं जो इस रेंज में अदर कंपटीटर ब्रांड्स जो है आपको प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपको उस चीज़ से कंप्रोमाइज़ करना है तो आपको उधर जाना पड़ेगा, और अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए तो आपको इधर आना पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी वजह है फॉर्च्यूनर के साथ में, दूसरी ये बोल सकते हैं कि फॉर्च्यूनर चूंकि इतनी पब्लिश्ड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा अपना एक मार्केट क्रिएट कर चुकी है कि जब इसको आप रीसेल करने जाओ तो आपको इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं, इसके बायर्स आपको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में ये गाड़ी जिस ट्रेंड में चलती है वो आप लोग उससे वाकिफ़ एकदम हो। मतलब काफ़ी यूनिक पर्सन्स या काफ़ी मतलब पावरफुल आदमी ही इस गाड़ी को चढ़ने की बात करते हैं या आप शौक़ रखते हैं इस टाइप की गाड़ी का। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ब्रांड की वजह से भी एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्च्यूनर का एक जो क्रेज़ है वो आज के डेट में बना हुआ है। अब हम करने वाले हैं इसका फ्रंट रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाके लाइक, और अगर कमेंट सेक्शन में जाके आपको कुछ लिखना है तो ज़रूर लिखिएगा। एक और बड़ी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो के बाद से हम एक सेशन और स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, लाइक ऑटोमोबाइल से, लाइक कोई गाड़ी का कन्फ्यूजन है या किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। हम अगले वीडियो में आपको उसका एग्जाम्पल देते हुए आपको आंसर करेंगे, जिससे आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाए, और हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाते चले जा रहे हैं। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो वीडियो आपसे मिस हो जाएंगे और हमें काफ़ी हर्ट होगा। बात कर लेते हैं अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ इस प्रकार से मिलता हुआ दिखेगा। अगर हम बात करेंगे ग्रिल का तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको जो है इसका फ्रंट ग्रिल मिलता है, और इसमें जो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं ग्रिल के लिए जो है ये काफ़ी पॉलिश्ड हैं,
और काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। मतलब आप टच करोगे तो टच से ही आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर में अगर मैं बात करूंगा तो टोयोटा का एक बढ़िया सा लोगो क्रोम फिनिश में आपको मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि ये सभी गाड़ियों में आपको जो है कुछ इस प्रकार सा, लेकिन आपको फॉर्च्यूनर में थोड़ा बड़ा दिखेगा बोल्ड लुक में, क्योंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी है। वेल अगर हम साइड में बात करेंगे तो ग्रिल से मिलता हुआ आपको जो है हेडलाइट के ऊपर जो है आपको एक क्रोम फिनिश मिलेगा, जो कि गाड़ी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के काम में आता है। वेल अगर हम बात करेंगे हेडलैम्प की, तो इसमें आता है प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें डीआरएल लाइट भी आती है। ये आपको डीआरएल लाइट है, जब हेडलैम्प ऑन होगा तो डीआरएल लाइट जो है नहीं जलेगी। वेल अगर रात का साइड होगा तो नीचे की भी लाइट ऑटोमेटिकली, ये आप जो देख रहे हो, ये ऑन हो जाएगा, तो गाड़ी की खूबसूरती रात में कुछ और भी बढ़ जाती है। नीचे के साइड में अगर मैं बात करूंगा तो आपको मिलता है यहाँ पे एलईडी फॉग लाइट मिलती है आपको विथ पियानो फिनिशिंग, ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आपको मिलती है। ये भी सेम आपको चीज़ जो आपको ग्रिल में इस्तेमाल किया गया वैसा ही इस्तेमाल किया, बट डिज़ाइन थोड़ा अलग रखा गया है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ के साइड में, तो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर का ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट उसके नीचे आप चले जाइए तो यहाँ पे भी आपको एक डीआरएल लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ाता है। अगर मैं बात करूंगा सेंटर में नीचे के साइड में, तो आप देखोगे सिल्वर कलर की फिनिशिंग है। यहाँ पे तो नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिल्वर कलर की फिनिशिंग है, जिसको एक तरीके से बम्पर फिनिशर बोला जाता है। और मैं आपको बात करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जगह दे रखा हुआ है, तो हवा का जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी अच्छा जो है इसका होगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा जगह है तो हवा काफ़ी अच्छा सक करती होगी ये। वेल अब आ गए हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस प्रकार से मिलते हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूंगा पर्टिकुलर जो है टायर साइज से, तो टायर साइज आपको इसमें काफ़ी हैवी मिलेंगे। और अगर मैं साइज वाइज जाता हूं तो 265/16 R18, मतलब जो इसकी व्हील साइज है वो 18 इंच के हैं, और 265/16 इसकी टायर की लंबाई और चौड़ाई है, जो कि काफ़ी बड़ी है दोस्तों। और मैं अगर बात करूंगा व्हील का, तो इसमें जो व्हील इस्तेमाल किया गया है वो क्रोम फिनिश के साथ में व्हील है। हालांकि ये जो मेटल है वो तो आपको एलॉय ही है, लेकिन इसमें क्रोम फिनिश के साथ में है, ये गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। और साथ में जो है ग्रे कलर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सेंटर में, और टोयोटा का एक प्यारा सा लोगो। आगे के साइड में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, जो कि बड़ी गाड़ियों में ऑफकोर्स आपको मिलता है। एंड ये आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा गैप ऑफ रोडिंग कार में ये आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, और ये तो आपको फॉर्च्यूनर ही दे सकता है, जो इतना बड़ा गैप और काफ़ी बड़े टायर्स हैं, जिसके लिए ये गाड़ी काफ़ी मशहूर भी है शुरू से। अगर मैं बात करूँगा साइड के ORBM का, तो ORBM आपको कुछ इस प्रकार से मिलता हुआ दिखेगा। इस पे आपको मिलता है ब्लिंकिंग ऑन डोर मिरर का ऑप्शन, ये लाइट्स है, ये आप इंडिकेटर वगैरह के ऑप्शन में भी आता है। और मैं बात करूँगा पर्टिकुलर, तो पडल लैंप्स आपको जो है नीचे के साइड में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पडल लैंप्स मिलते हैं, और जो ये मिरर है ये बॉडी कलर में ही होता है। और ORVM आपका जो होता है वो रिट्रैक्टेबल्स होता है, आप अपने आप खुलेगा और अपने आप बंद होगा जब गाड़ी आप ऑफ ऑन करते हो। वेल अगर हम बात करेंगे डोर हैंडल का, तो डोर हैंडल आपको काफ़ी खूबसूरत क्रोम फिनिश में मिलता है यहाँ पे, और लॉक अनलॉक करने के लिए एक छोटा सा बटन दिया हुआ है। विंडो क्रोम का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हो, जो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे के लास्ट पोर्शन तक जाती है, जो गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ाने का काम करती है और चार चांद लगाने का काम करती है। वेल अगर हम बात करेंगे साइड के शीशे की, तो ये जो साइड का शीशा है वो काफ़ी बड़ा रखा गया है, और ग्रीन कलर की आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। जो ग्रीन कलर का है ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, क्योंकि ग्रीन कलर थोड़ा सा जो इसका मिरर है वो ग्रीन कलर का है, तो अंदर का इंटीरियर कुछ और ही खूबसूरत लग रहा है। वेल मैं आपको बता दूं टिंटेड ग्लासेस होते हैं, इस वजह से ग्रीन कलर दिख रहे हैं, और हीटिंग जो होती है गर्मी के टाइम में वो ज़्यादातर अंदर नहीं जाती है, और एसी का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है अंदर के साइड में, इसलिए ये इस तरीके के दिख रहे हैं। वेल कई सारी गाड़ियों में जो है ब्लैक कलर का भी दिखता है, बट इस गाड़ी में आपको पर्टिकुलर ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखता है। अगर मैं इस साइड में बात करूंगा, तो इस साइड में आपको मिलेगा ये बड़ा सा जो है साइड एकदम जो है एंड शीशा जो है, और ये काफ़ी खूबसूरत लगा। इस गाड़ी में आगे से लेके पीछे तक शीशे का ही इस्तेमाल किया गया है। ऊपर के साइड में देखें तो ये गाड़ी को खूबसूरती को और बढ़ाता है। वेल अब बात कर लेते हैं गाड़ी के रियल प्रोफाइल के बारे में। तो आपको रियल प्रोफाइल में मिलेगा यहाँ पे स्पॉइलर का ऑप्शन, उसके ऊपर जस्ट चले जाएंगे तो आपको शार्प एंटीना का ऑप्शन मिलेगा। मेरे हाइट से थोड़ा ऊपर है इसलिए मैं आपको कैमरा से दिखा रहा हूँ। वेल अगर स्पॉइलर में देखेंगे तो आपको हाई मोटेन टेल लैम्प का ऑप्शन मिलता है, पीछे शीशे पे आपको डिफॉगर वाइपर का ऑप्शन मिलता है एंड वॉशर का ऑप्शन मिलता है। वेल अगर मैं टेल लैम्प की बात करूंगा तो टोटल LED टेल लैम्प इसमें दिया हुआ है,
और ऊपर से ब्लैक पियानो फिनिशिंग ये दिया हुआ है, जिससे जो टेल लैंप है वो काफ़ी खूबसूरत आपको जो है दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँगा सेंटर के साइड में आपको, तो ये जो आपका इंडिकेटर लाइट्स है वो इंडिकेटर लाइट्स LED का इसमें दिया हुआ है। इंडिकेटर लाइट जैसे ही हम ऑन करेंगे तो वैसे ये लाइट्स भी आपको ऑन हो जाएगी। रिवर्स लाइट का ऑप्शन नीचे के साइड में दिया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और अगर मैं बात करूँ सेंटर के साइड में, रियर सेंटर के साइड में, तो आपको ये दिखेगा एक क्रोम कलर जो है का फिनिशिंग, जो कि साइड से होता हुआ, इस साइड से होता हुआ वापस से दूसरे साइड में चला जाता है, जो कि गाड़ी को पीछे से भी और बोल्ड लुक और बढ़िया जो है प्रोफाइल प्रदान करता है। वेल अगर हम बात करेंगे जो है लोगों की, टोयोटा के लोगों की, तो टोयोटा का लोगो भी पीछे बड़ा सा ही दिया हुआ है और फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। नीचे के साइड में अगर मैं बात करूँगा तो जो है ये सिग्मा इसका जो है सेगमेंट दर्शाता है। और पार्किंग कैमरा का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा पार्किंग कैमरा, आपको रियर पार्किंग कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है। और पीछे के साइड में आपको सेंसर का जो है इस्तेमाल किया गया है, ये सेंसर भी लगे हुए हैं। नीचे के साइड में भी आपको एक एक्स्ट्रा वो लाइट्स मिल जाती हैं फर्दर सिक्योरिटी के लिए। और इसी के जस्ट नीचे आपको स्टेपनी का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो अब बात करते हैं अंदर के रियर स्पेस के बारे में। सो आपको एक यूनिक चीज़ मैं दिखाऊंगा जो कि फॉर्च्यूनर देती है। तो अगर आपको रियर स्पेस खोलना है, रियर स्पेस का गेट खोलना है, तो आपको जस्ट एक बटन ऑन करना है और अपने आप जो है गेट खुल जाएगा। मतलब आपको उठाने की दरकार नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। और अगर आपको जस्ट इसी को बंद करना है तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, जस्ट इसको आप दबा दोगे, तो ये अपने आप जो है, आप देखोगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप बंद हो रही है। सो ये एक यूनिक जो है आपको फीचर्स मिलता है फॉर्च्यूनर में। हालांकि कंपटीशन भी ये फीचर्स अवेलेबल कराती है, बट इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी, इतनी हैवी गाड़ी में भी आपको ये फीचर्स मिल रहा है। वेल अगर 7 लोगों की बात करेंगे तो 7 लोग को बैठने के बाद जो है ये इतना स्पेस आपको मिलेगा। इसमें आप 2 अटैची वगैरह आराम से रख सकते हो, बैग्स वगैरह कैरी कर सकते हो उसमें साथ में, तो प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है पीछे के साइड में। अगर आप 7 लोग बैठे हुए हो तो इससे भी काम नहीं चल पा रहा है तो कहीं कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट यहाँ पे ये दबाना है और ये आपको जो है यहाँ पे लगा देना है। इतने स्पेस से भी नहीं हो पा रहा है तो जस्ट आपको ये काम करना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। वेल जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर एक स्पेस आपको मिल गया हुआ। इसमें आप जो कुछ भी करना चाहो आराम से आप कर सकते हो, जितना लगेज रखना चाहो उतना रख सकते हो। पीछे के साइड में मैं बात करूंगा, यहाँ पे कुछ भी आपको कैरी करने के लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, मतलब कोई भी लगेज है उसको अगर इस पर स्टैंड लेना है तो ये कर सकते हो, आपको जो है लटकाना है तो। और साइड में आपको 12 वोल्ट का जो है आपको सॉकेट मिल जाता है अगर मोबाइल चार्जिंग वगैरह करना है। इसी के अंदर जो है आपको सारा सामान सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। वेल अगर बात करेंगे रियर सीट के स्पेस के बारे में तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो रियर सीट है वो स्लाइडिंग वाली है, तो आप अपने स्पेस को, अपने कंफर्ट के हिसाब से स्पेस को एडजस्ट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से मैंने अपना एडजस्टमेंट किया हुआ है तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड हाइट वगैरह भी मुझे ठीक लग रही है। और इसमें अगर 6.5 फुट से ऊपर भी अगर कोई आदमी बैठेगा तो दिक्कत नहीं होने वाली है। वेल अगर बात करूँगा पीछे के इंटीरियर की तो काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर बनाया गया है, लेदर की टोटल फिनिशिंग दी हुई है। वेल इतनी महंगी गाड़ी है तो ऑफकोर्स लेदर की जो फिनिशिंग है वो आपको यहाँ पे उससे कंप्रोमाइज़ तो कभी टोयोटा करेगी नहीं और किया भी नहीं है। और इसमें आपको मिलता है 3 लोग आराम से कंफर्टेबली ढंग से बैठ सकते हैं। आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो इस तरीके से जो है आर्मरेस्ट का ऑप्शन है। और सपोज़ करिए कि आपको बॉटल्स वगैरह, सपोज़ करिए कि आपको इस पर जो है बॉटल्स वगैरह रखना है तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे और इसको आप वापस से अंदर कर सकते हो। और अगर 2 लोग बैठते हैं तो सीट बेल्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर जो सेंटर में बैठते हैं, कोई मान लीजिए बीच में कोई बैठते हैं तो उनके लिए जो सीट का ऑप्शन दिया हुआ है वो ये दी हुई है। तो सेफ्टी से कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है एक तरीके से देखा जाए, और कंफर्ट का ध्यान पूरा रखा है। वेल अगर हम बात करेंगे जो है ऊपर के साइड में तो आपको मिलता है इस पर LED लाइट्स, बुक रीडिंग लाइट जो होती है वो LED है इसमें दी हुई है डोर के हिसाब से। और ऑटोमेटिक आपको AC का ऑप्शन पीछे भी मिलता है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ऊपर के साइड में भी कोई खास नहीं, लेकिन हाँ मतलब बहुत यूनिक तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, बहुत बोल्ड नहीं बोल सकता हूँ, बट हाँ एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है इंटीरियर देने की कोशिश की है टोयोटा ने। अब हम बैठे हुए हैं गाड़ी के सबसे पीछे वाली सीट पे, मतलब 6 और 7 नंबर पे जो सीट्स आती हैं उस पर बैठे हुए हैं। वहाँ के स्पेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं।
और अगर मैं वहाँ की पर्टिकुलर स्पेस के बारे में बताऊँ तो आपको यहाँ पे स्पेस मैं ये नहीं बोलूँगा काफ़ी मिल रहा है, बट हाँ अगर 6 फुट तक कोई आदमी बैठेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये सीट को मैंने प्रॉपर पीछे किया हुआ है और उसके बावजूद भी देखेंगे जो लेग स्पेस है वो बहुत काफ़ी नहीं है, बट एनफ है। मतलब आपकी यूटिलाइज जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हो उतना आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाना है, जबकि मैंने सीट को पूरा पीछे किया हुआ है। वेल अगर मैं बात करूँगा सीट बेल्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको राइट एंड लेफ्ट में आपको मिलेगा और यहाँ पे आप कुछ भी सामान कैरी कर सकते हो इस साइड में, अगर आपको दिख रहा होगा। और काफ़ी कुछ है यहाँ पे दिखाने को। और इस साइड में अगर मैं बात करूँगा तो इस साइड में भी आपको जो है सामान कुछ कैरी कर सकते हैं। और वैसे ही आप क्वालिटी जो है पीछे भी मेंटेन किया हुआ है। आपको रेयर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, एसी नहीं है, एसी वेंट दिया हुआ है, तो कूलिंग का भी आपको इस गाड़ी में पीछे के साइड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वेल अब बात कर लेते हैं अपने मेन एजेंडे के बारे में, मतलब गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूंगा फ्रंट डोर इंटीरियर की, तो डोर इंटीरियर आपको रियर जैसा ही कुछ आपको मिलता हुआ मिलेगा यहाँ पे। मतलब आपको लेदर की फिनिशिंग, क्रोम की फिनिशिंग के साथ में डोर हैंडल आपको मिलेगा यहाँ पे। वेल ऑटो अप एंड डाउन आपको जो है चारों पावर विंडोज़ मिलते हैं। विंडो लॉक का ऑप्शन यहाँ पे मिला है, सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है और आपको साइड का जो ORVM है उसको ऑफ एंड ऑन मतलब फोल्ड करने का और एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। नीचे बॉटल रखने की जगह दी हुई है। स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। JBL का जो है एक छोटा सा ट्यूटर यहाँ पे दिया हुआ है जो साउंड क्वालिटी को और भी अच्छा बनाती है। वेल मैं आपको बात करूँगा 8 वे एडजस्टेबल इसका सीट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सीट है और ये आप इससे अप एंड इसको जो है डाउन कर सकते हो। ये तो ये आपको इस पर्टिकुलर कार में जो है मिलता हुआ दिखेगा। वेल अब फीचर्स की बात करें तो फीचर्स आपको जो है इसमें काफ़ी कुछ मिल जाते हैं और मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो एडवांस वर्जन आ रहे हैं उस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो है इसके इन्फो सिस्टम के बारे में। तो इन्फो सिस्टम इसका जो है वही नॉर्मल जैसे पहले आता था वैसे ही नॉर्मल सिस्टम अभी भी आ रहा है। JBL का सिस्टम लगा हुआ है, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी। एंड इसमें अगर मैं पर्टिकुलर मेनू में जाता हूँ तो ऑडियो, फ़ोन और जो है ऐप्स वगैरह जो है आपको एंड्रॉयड, ऑटो कार प्ले वगैरह ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। SOS टोयोटा का जैसा कि पिछली गाड़ी में भी दिया हुआ था तो वैसा ही आपको जो है सेटिंग्स वगैरह में आप चले जाते हो तो जनरल आप जो है टाइम सेट कर सकते हो, अपना जो है कस्टमाइज्ड होम स्क्रीन कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। वॉइस कमांड आपका चलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जनरल सेटिंग है, फिर ये ब्लूटूथ है, फिर अगर मैं बात करूँगा ऑडियो, फ़ोन और यहाँ पे वॉइस कमांड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। व्हीकल से रिलेटेड जो है यहाँ पे भी चीज़ें मिलेंगी। आप वाईफाई से इसको कनेक्ट कर सकते हो जो है, और व्हीकल इन्फॉर्मेशन मतलब पार्क असिस्ट वगैरह इस गाड़ी में आपको मिलता हुआ। वेल अगर स्टीयरिंग की बात करेंगे तो स्टीयरिंग आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग में मिलती है लेदर फिनिश के साथ में। इधर के साइड में आपको जो है ऑडियो कंट्रोल आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है। इधर के साइड में आप जो है MID स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो, ढेर सारे ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो साइड में, ये आप गियर को अप एंड डाउन कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस कर सकते हो, इसके लिए ये दिया हुआ है। क्रूज कंट्रोल के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये इससे क्रूज कंट्रोल को आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन यहाँ पे आता है आपको, मतलब इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन दिया हुआ है। और वाइपर और वॉशर के लिए इस साइड में आपका दिया हुआ है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर की बात करूंगा तो पर्टिकुलर ये आपको दिख रहा होगा। और मैं फंक्शन की बात करूं, जो MID स्क्रीन में आपको जो फंक्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ से आप FM वगैरह चेंज कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। और मैसेज वगैरह आप, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड तो मैसेज वगैरह अगर कुछ है तो वो आप देख सकते हो। सेटिंग्स वगैरह जो आप जाना चाहो उसमें जा सकते हो, मतलब व्हीकल सेटिंग से रिलेटेड जो है। तो ये ढेर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्टॉप मतलब ऑटो स्टॉप और ऑन करने का वो ऑप्शन मिलेगा। तो ढेर सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। लैंग्वेज वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जैसा कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एंड अभी जो किलोमीटर पर लीटर क्या है, एवरेज क्या है, ट्रिप क्या है, ये सब ऑप्शन आपको जो है MID स्क्रीन में मिलता है। मतलब काफ़ी एडवांस नहीं है, बट फिर भी जो इन्फॉर्मेशन गाड़ी से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर आपको मिलेगा जो है, और ये जो है एक पुराने तरीके से ही है, मतलब इसको फुल्ली डिजिटल तो नहीं बोल सकते, तो उस तरीके का ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं बात करूँगा आगे के डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड आपको काफ़ी खूबसूरत मिलेगा इसमें जो है। और डैशबोर्ड आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग में प्रॉपर मिलता है। आप साइड में अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपको एक बॉक्स मिलता है,
और ये बॉक्स काफ़ी यूनिक दिया हुआ है, काफ़ी प्यारा दिया हुआ है। और इसकी खास बात ये है कि ये लेदर की फिनिशिंग के साथ में इसका कैप जो दिया हुआ है वो लेदर की फिनिशिंग में साथ दिया हुआ है। फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है सिल्वर कलर में, तो वो अपने आप में भी काफ़ी खूबसूरत है। और डैशबोर्ड जो है वो बहुत बड़ा तो नहीं है, बट काफ़ी हद तक जो है मेंटेन करने की कोशिश किया। JBL के स्पीकर्स आगे लगे हुए हैं जो साउंड क्वालिटी को और बढ़ाते हैं। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँगा तो ग्लव बॉक्स आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और ये स्पेस दिया हुआ है पर्टिकुलर जो है। इस वाले पोर्शन में आप जो है पानी वगैरह ठंडा कर मतलब रख सकते हो, मतलब वो मेंटेन रख सकता है। और नीचे के साइड में अगर मैं बात करूँगा तो आपको यहाँ पे आपको AC का ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको मिलेगा वेदर कंट्रोल के हिसाब से, तो ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। और मैं अगर पर्टिकुलर इस रेंज में चला जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है USB का ऑप्शन, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। ये आपको सीट वेंटिलेशन के लिए है, मतलब लेफ्ट सीट मतलब को ड्राइवर और राइट सीट मतलब जो जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ पर्टिकुलर उसका तो सीट से हवा ब्लो करेगा तो गर्मी वगैरह नहीं लगेगी आपको गर्मी के टाइम में, जबकि लेदर जो है ज़्यादा गर्म हो जाती है धूप के टाइम में, तो उसके लिए जो है तो काफ़ी यूनिक फीचर्स है ये। और DAC, जब आपकी गाड़ी किसी चीज़ से उतरती है उस टाइम पे इस फंक्शन को अगर ऑन कर देते हो तो अगर गाड़ी फर्दर बंद भी होगी तो धीरे धीरे स्मूथली गाड़ी उतर जाएगी और पैनिक नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ मतलब हल्का हल्का ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फीचर्स आप खाली देख सकते हो। उसका मतलब जब आप ड्राइव के दौरान पे ऐसा करोगे तब देख सकते हो, वैसे मैं आपको वर्बली ऐसा ही इतना ही बता सकता हूँ। और मैं अगर पर्टिकुलर बात करूँगा जो है ये पर्टिकुलर जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक में 4x4 दिया हुआ है, तो 4x4 का ढेर ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि आप चेंज कर सकते हो, 2 में कर सकते हो या ऑटोमेटिक में 4x4 में कर सकते हो, तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है। वेल अगर मैं बात करूँगा तो ये एक यूनिक सा जो है बॉक्स आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें आपका फोल्डर वगैरह रख सकते हो। की हमने बात नहीं की हुई है तो हम आपको की दिखाना चाहते हैं इसका पर्टिकुलर। तो की आपको इसमें की के ऑप्शन में आपको प्यारा सा की मिलता है, जिसमें आपको जो है एक लोगो मिलता है, लॉक अनलॉक और बूथ खोलने के लिए जो है एक बटन देता है। पीछे भी आपको जो है फॉर्च्यूनर का लिखा हुआ एक लोगो मिलता है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। और ये की आप वापस से यहाँ पे रख देते हो और आप देखोगे जैसा कि हमने बताया था ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। एंड इस यहाँ पे भी आपको फीचर्स मिल रहे हैं, मतलब इको मोड मतलब आप जानते हो माइलेज अच्छी देगी, वहाँ पे पावर कम हो जाती है। नॉर्मल मोड मतलब पावर भी ठीक ठाक रहेगी और माइलेज भी अच्छी ठीक ठाक रहेगी, तो वो नॉर्मल मोड हो गया। स्पोर्ट्स मोड मतलब आपको पावर ज़्यादा देगी, माइलेज कम कर देगी, तो वो और पावर आपको काफ़ी हद तक बढ़ा के देगी। ऑटो ए ऑफ मतलब आपकी गाड़ी जैसे ट्रैफिक में रहेगी तो अपने आप बंद हो जाएगी, अगर उस फंक्शन को ऑन ऑफ करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। और ये आपको जब गाड़ी आपकी फिसलती है, जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे गाड़ी फिसल रही है, तो वहाँ के लिए जो है ये ऑप्शन है, साइड से जो स्लाइड करती है वो गाड़ी, वो अगर कर दोगे तो कम होगा। और यहाँ पे आपको जो है 4x4 का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, मतलब जैसे आपको लगता है कि 4x4 ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए यहाँ से आप कर सकते हो। वेल अगर मैं बात करूँगा स्टेयरिंग जो है इसकी जो है वो टिल्थेड स्टेयरिंग दिया हुआ है जैसा कि आपको दिख रहे होंगे, और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग दी हुई है जो आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लॉन्ग ड्राइव पे आपको ये मज़ा मिलने वाला है। बाकी अगर मैं बात करूँगा पर्टिकुलर तो हैंडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें काफ़ी जगह दिया हुआ है। पीछे की साइड में भी आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिलता है जिसमें मोबाइल वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। और सीट जो इधर की साइड है और उधर की जो साइड है, मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट का ऑप्शन मिलता है पर्टिकुलर इस वेरिएंट्स में, इस पर्टिकुलर कार में। अगर ऊपर के साइड में बात कर लूँ तो एम्बिएंट लाइट आपको जो है यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ, एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ पे मिलता है एकदम LED में, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे भी आपको जो है वेनिटी मिरर जो है यहाँ पे मिलता है, और वेनिटी लाइट्स भी मिलती है। इस साइड में भी आपको जो है वेनिटी लाइट्स और मिरर दोनों ही मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँगा पर्टिकुलर जो रियर व्यू जो है मिरर होता है वो आपको ऑटो मोड में मिलेगा, मतलब जैसे ही रात होगा अपने आप मोड चेंज हो जाएगा, आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है। डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से मिलता हुआ दिख रहा है। और जो AC वेंट है वो काफ़ी प्यारे बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये AC वेंट दिए हुए हैं, साइड के भी AC वेंट बहुत यूनिक दिए हुए हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ये। और मतलब काफ़ी हद तक अच्छा काम किया गया है पर्टिकुलर गाड़ी को इंटीरियर अच्छा रखने, क्योंकि गाड़ी चूँकि महंगी है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन भी इस गाड़ी से महंगी वाली होगी, मतलब प्रीमियम वाली होगी। तो उस तरीके से काम
अच्छा करने की कोशिश की गई है। वेल अगर हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में तो इसमें 7 एयर बैग का ऑप्शन आता है विथ ABS एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम EBD। अब एयर बैग्स जो है इसके इस साइड से लेके पूरा जो है पूरा वो होता है, इस बॉडी में होता है, मतलब इधर के साइड में भी एयर बैग है, पीछे के साइड में भी एयर बैग है, सामने तो है ही एयर बैग आपको, पीछे के साइड में भी एयर बैग्स मिल जाएगा। तो सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है टोयोटा ने। दूसरा अगर मैं बात करूँगा ABS का, तो एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम गाड़ी में आता है। इसके चारों व्हील में डिस्क ब्रेक होते हैं। EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली ब्रेक को डिवाइड कर देती है, तो वो भी आपको जो, और पैनिक ब्रेक जो हम बोलते हैं गाड़ियों में, वो भी एक फैसिलिटी, ये गाड़ी वो फैसिलिटी आपकी देती। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसने सारे कुछ दे रखे हुए हैं। जो इसकी जो स्टीयरिंग है वो कोलैप्सिबल स्टीयरिंग है, मतलब इम्पैक्ट के दौरान पे ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो अंदर के साइड में जाता है, तो नुकसान नहीं होने वाला है अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो। वेल अब बात कर लेते हैं इंजन प्रोफाइल के बारे में। तो इंजन प्रोफाइल में डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट्स आते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर डीजल की बात करूंगा तो डीजल में ऑटोमेटिक मैनुअल में दोनों की बात करता हूं। तो अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करूं तो 2755 सीसी की जो है वो आती है, डीजल इंजन आती है, मतलब 2800 सीसी की। अगर मैं पर्टिकुलर जो है मैनुअल की टॉर्क की बात करूंगा, पावर की बात करूंगा, तो 204 PS की जो है पावर आती है, PS की पावर आती है, और 3400 RPM पे। अगर मैं पर्टिकुलर टॉर्क की बात करूंगा तो 420 Nm का टॉर्क है, 1400 से लेकर 3400 RPM पे। यहीं अगर मैं डीजल ऑटोमेटिक में चला जाता हूं, जो पर्टिकुलर ये गाड़ी खड़ी है, तो अगर मैं बात करूंगा पावर की, तो पावर जो इसका होता है वो 204 PS ही होता है, और 3000 से लेकर 3400 RPM के बीच में हो जाता है ऑटोमेटिक में। और अगर मैं जो है टॉर्क की बात करूंगा तो 500 Nm का टॉर्क हो जाता है 1600 से लेकर 2800 RPM पे। वहीं अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूंगा तो 2694, मतलब 2700 सीसी की इंजन आती है इसकी। और अगर मैं पर्टिकुलर पावर की बात करूंगा तो 166 PS की पावर है 5200 RPM पे। और पर्टिकुलर मैं टॉर्क की बात करूंगा तो 245 Nm टॉर्क है 4000 RPM पे। कुछ इस प्रकार का प्रोवाइड करता है। वेल अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वैल्यू फॉर मनी कार है, और आप जब इस गाड़ी को रीसेल करते हो तो आपको अच्छी वैल्यूज़ दे देती है। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपको ऑटोमोबाइल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको बता सकते हो, और उस सवाल का आंसर हम अपनी अगली वीडियो के लास्ट सेशन में देंगे, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहे तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। और अगर उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन बना रहता है तो भी हम आपको पर्सनली जो है उसको मैसेज के थ्रू या कमेंट सेक्शन में जाके ही हम आपको क्लियर कर देंगे उस टाइम पे। वेल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते चले जा रहे हैं, और आप वो वीडियो मिस कर दोगे, और इस बात का हमें हमेशा से खेद रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।